हेलो दोस्तों, मेरे जो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे। इसको हम देखेंगे और कब और क्यों और कैसे बोला गया। हर एक परीक्षा में लगभग और डिफेंस लाइन हो उस समय एक क्वेश्चन निश्चित ही आना तय है। तो उसी के लिए क्वेश्चन को हम बारीकी से देखेंगे और साथ में याद करते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, इनकलाब जिंदाबाद ये किसने बोले थे? तो भगत सिंह ने, जो कि 1929 ईस्वी में विधानसभा में बम फेंके थे। उसी समय यानी ये और इनके साथियों सब मिलकर क्या बोले थे? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। और शहीद आयाम के नाम से भी भगत सिंह को जाना जाता है। उसके बाद दिल्ली चलो का नारा, जो कि सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से कब दिए थे? 1943 में, 1943 ईस्वी में। और सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने यानी सुप्रीम कमांडर के तौर पर यानी भारतीय सेनाओं को प्रेरित करने के लिए क्या बोले? दिल्ली चलो का नारा दिए थे, ताकि भारतीय सेनाओं में प्रेरणा बढ़े और वह साहस में रहे। उसके बाद करो या मरो का नारा। इसके बाद हे राम और भारत छोड़ो, यह था महात्मा गांधी का। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में हुआ था। उस समय महात्मा गांधी ने यानी भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिए और करो या मरो का नारा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इसके बाद जय हिंद का नारा, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए, या अरविंद हसन एक क्रांतिकारी ने उन्हें जो भारतीय सैनिकों के बीच एकजुटता का धर्मनिरपेक्ष के लिए दिए थे। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद पूर्ण स्वराज और आराम हराम है, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को, जो कि रात में 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवग्रीव तिरंगे झंडे को फहराया और इसी आंदोलन में यानी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। इसके बाद आपको वेदों की ओर लौटो, यानी वेदों की ओर लौटो 1875 में आत्मीय मार्गदर्शन और सामाजिक सुधार करने के लिए वेदों की ओर शिक्षाओं की ओर लौटने के लिए किसने बोले? दयानंद सरस्वती ने। इसके बाद जय जवान जय किसान, यह लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय क्या बोले थे? जय जवान और जय किसान का नारा दिए थे, ताकि दोनों मजबूत रहें। और वहां उस समय युद्ध हो रहा था भारत और पाकिस्तान का। मारो फिरंगी को मंगल पांडे, किसने बोले? मंगल पांडे। तो वो 1857 ईस्वी के विद्रोह था, जो कि चर्बी यूज कारतूस के विरुद्ध में था, जो कि गाय का चर्बी भैंस मतलब सुअर का चर्बी दोनों को मुंह से काट कर क्या होता डाला जाता था उसमें, वो खोल कर, ताकि चलाने में आसान होता था, उसी के लिए घींच कर मुंह से काटा जाता था। उससे इनकार कर दिए थे 1857 में मंगल पांडे, उसी से फांसी हुआ था। इसके बाद उसी में बोले थे 1857 के विद्रोह की शुरुआत में यानी सैनिकों के अंग्रेजी के खिलाफ प्रेरित किए थे। क्या बोले थे? मंगल पांडे, मारो फिरंगी को मंगल पांडे। उसके बाद जय जगत, जय जगत को कौन बोले थे? विनोबा भावे। यह खैरा सत्याग्रह, ये भूदान आंदोलन हुआ था, सॉरी भूदान आंदोलन, जो कि 18 अप्रैल 1951 में। जय जगत विनोबा भावे ने, जो कि भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 ईस्वी में विश्व बंधु का विचार और शांति और एकता, गांधीवाद दर्शन और सर्वोदय का संक्षेप भय मुक्त समाज के लिए दिए थे। इसके बाद कर्मध्वज सरदार वल्लभ भाई पटेल, कर्मध्वज सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह खैरा सत्याग्रह 1917 से 18 में, जो कि सत्याग्रह गुजरात और सूखा पड़ने पर बरदौली सत्याग्रह 1928 में ब्रिटिश सरकार द्वारा 30% यानी कर बढ़ाने पर उपद्रव में दिए थे। किसने? यानी कर मत दो। उस समय इतना सूखा भी पड़ गया था, दूसरी बार कर भी बढ़ा दिया था, उसी के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोले थे कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति यानी किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। भ्रष्टाचार महंगाई बेरोजगारी अन्याय के खिलाफ 1974 ईस्वी में इंदिरा गांधी के सत्ता के खिलाफ यानी बड़ा आंदोलन चला था उस समय। इसके बाद विजय विश्व तिरंगा प्यारा, यह श्यामालाल गुप्ता प्रसाद ने बोले से। यह 13 अप्रैल 1924 ईस्वी को रचा, जो कि 1938 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में नेता सुभाष चंद्र बोस ने बोले। किसने बोले? नेता सुभाष चंद्र बोस। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामालाल गुप्ता, जो कि कब बोले? 13 अप्रैल 1924 ईस्वी को रचा, 1938 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में नेता सुभाष चंद्र बोस द्वारा। इसके बाद आपको
वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, यह 1875 ईस्वी में जो कि अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर आनंद मठ यानी 1882 ईस्वी में शामिल हुआ, ताकि लोगों को देशभक्ति की भावना जगाई जा सके। यानी वंदे मातरम का नारा जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी 1875 ईस्वी में यानी अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर आनंद मठ में 1882 ईस्वी में शामिल हुआ, ताकि लोगों को देशभक्ति की भावना जगाई जा सके। इसके बाद जनगण मन अधिनायक जय हे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, किसने लिखे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और उसकी 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंजब जो कि भारत आगमन हुआ था, उसमें दिल्ली दरबार लगा था, भारत आगमन और रानी मेरी कॉम के स्वागत में यानी कांग्रेस अधिवेशन 24 जनवरी 1950 में यह अपनाया गया। कब? ये 1950 में जनगण मन। उसके बाद समाजवाद का नाश हो, यह किसने कहे थे? भगत सिंह। समाजवाद का नाश हो भगत सिंह, यानी और हम इसे लेकर रहूंगा। समाजवाद का नाश हो और भगत सिंह बोले क्या? और इसे मैं लेकर रहूंगा। आत्मनिर्भर पूर्ण स्वतंत्रता की भावना जागना और चाहते थे भैया, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद समाजवाद का नाश हो, किसने किया? यह भगत सिंह। उनके साथियों ने लोकप्रिय बनाया जो दमनकारी और औपनिवेशिक शासन के अंतपूर्ण स्वतंत्रता की इच्छा को दर्शाए। यानी समाजवाद का नाश हो, किसने कहा? भगत सिंह। उनके साथियों ने लोकप्रिय बनाया और जो दमनकारी और औपनिवेशिक शासन के अंतपूर्ण स्वतंत्रता की इच्छा को दर्शाएं। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन से, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद किसने बोले? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद किसने बोले? भगत सिंह। यह 1929 ईस्वी में विधानसभा में यानी बम फेंकने और इसे बोला गया था। कब बोला गया था? 1929 ईस्वी में, जिसे और उसके बाद भगत सिंह के शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है। और भगत सिंह को फांसी देने वाला जो कि सुनाने वाला कौन थे? जेसी हिल्टन। जेसी हिल्टन। इसके बाद दिल्ली चलो। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस 1943 ईस्वी में। यह कहाँ दिए थे? तो सिंगापुर से दिए थे। वो कहाँ थे उस समय? सिंगापुर से, यानी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से दिए थे। इसके बाद सुप्रीम कमांडर के तौर पर भारतीय सेना को प्रेरित करने के लिए दिए थे। और उसके बाद करो या मरो का नारा और हे राम भारत छोड़ो, यह किसने दिए? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन उसका यह हुआ था कब? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। इसके बाद जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए। यह अरविंद हसन एक क्रांतिकारी ने उन्हें जो भारतीय सैनिकों के बीच एकजुटता होने के लिए धर्मनिरपेक्ष के लिए दिए थे। इसके बाद पूर्ण स्वराज और आराम हराम है, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे यानी 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। और दूसरी आंदोलन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को यानी इसी आंदोलन में 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है। एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे को फहराया और इसी आंदोलन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारतीय स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। इसके बाद वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो किसने बोले? दयानंद सरस्वती। इसको 1875 ईस्वी में यानी आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सामाजिक सुधार करने के लिए वेदों की ओर शिक्षाओं की ओर लौटने के लिए किसने बोले थे? तो दयानंद सरस्वती ने बोले थे। इसके बाद जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री कौन दिए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री ने यानी किसान और सेनाओं दोनों के लिए
किसान और सेनाओं दोनों के लिए जय जवान जय किसान के नारा दिए थे। इसके बाद मारो फिरंगी को किसने? मंगल पांडे ने। यह 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत के दौरान में सैनिकों को अंग्रेजी के खिलाफ में प्रेरित करने के लिए क्या कहते हैं, यानी ये मारो फिरंगी को नारा दिए थे। इसके बाद जय जगत किसने किया? विनोबा भावे, यानी भूदान आंदोलन। यह 18 अप्रैल जो कि 1951 ईस्वी में विश्व बंधुत्व, विचार, शांतिपूर्ण और एकता, गांधीवाद दर्शन और सर्वोदय का संदेश जो कि भय मुक्त समाज के लिए दिए थे। इसके बाद आपको कर मत दो वो दिए किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और खैरा सत्याग्रह यह 1917 से 18 ईस्वी में हुआ था, जो कि सत्याग्रह गुजरात के सूखा पड़ने। और बरदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा 30% कर बढ़ाने के लिए उपाधि के लिए दिए गए थे। इसके बाद आपको संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, जो कि भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय के खिलाफ में 1974 ईस्वी में इंदिरा गांधी के समय में जो कि आंदोलन हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। इसके बाद विजय विश्व तिरंगा प्यारा और श्यामालाल गुप्ता परिषद, जो कि 13 अप्रैल 1924 ईस्वी में रचा था। इसके बाद इन्होंने 1938 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में नेता सुभाष चंद्र बोस द्वारा बोला गया था। इसके बाद वंदे मातरम किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जो कि 1875 ईस्वी में अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर, यानी आनंद मठ 1882 में का आनंद मठ में 1882 में जो कि शामिल हुआ ताकि लोगों को देशभक्ति और भावना का जगाई जा सके। इसके बाद जनगण मन अधिनायक जय है, यह रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम का भारत आगमन और रानी मैरी के स्वागत में कांग्रेस अधिवेशन में कोलकाता, जो कि 24 जनवरी कोलकाता में गया गया था। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? जनगण मन को अपनाया गया। इसके बाद समाजवाद का नाश हो, किसने बोले? भगत सिंह ने। समाजवाद का नाश हो, उनके साथियों ने लोकप्रिय बनाए जो दमनकारी और औपनिवेशिक शासन के अंतपूर्ण स्वतंत्रता की इच्छा को दर्शाया। यानी समाजवाद का नाश हो, किसने बोले? भगत सिंह। तो अब शुरू से देखेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो, और हे राम भारत छोड़ो, इसको नहीं बोले? महात्मा गांधी। और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज हराम है, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू, वेदों की ओर दयानंद सरस्वती, और जय जवान जय किसान किसने बोले? तो लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को मंगल पांडे, जय जगत विनोबा भावे। मेन ये पॉइंट है, मेन क्या है? मेन ये पॉइंट है जो हमको याद रखने हैं। इसके बाद संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, विजय विश्व प्यारा तिरंगा श्यामलाल गुप्ता और परिषद, वंदे मातरम बंकिम चटर्जी, जनगण मन अधिनायक है रविन्द्रनाथ ठाकुर, समाजवाद का नाश भगत सिंह। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे ताकि भूले ना। इसको हम ये पॉइंट हम इस चलते बताए हैं ताकि आप भूले ना और जाने इसके बारे में। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने बोले थे? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसे हम क्या करूंगा? और इसे लेकर रहूंगा, और बाद में और इसे हम लेकर रहूंगा। आत्मनिर्भरता और पूर्ण स्वतंत्रता की भावना जगाने के लिए ये क्या बोले? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके बाद सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल किसने बोले थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने बोले थे। और यह आत्म बलिदान की भावना और सिर कटाने या बलिदान देने के लिए बोला गया था। इसके बाद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने बोले? तो वो मोहम्मद इकबाल ने बोले। हिंदू मुस्लिम भाईचारियों पर जोर दिए थे। क्या किया? हिंदू और मुस्लिम भाईचारों पर जोर दिए। इसके बाद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने बोले। किन्होंने बोले? सुभाष चंद्र बोस ने। जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 4 जुलाई 1944 ईस्वी को बर्मा यानी म्यांमार में एक रैली के संबोधित करते हुए उसी समय बोले गए थे। इसके बाद साइमन कमीशन वापस जाओ, यानी ये कौन बोले? लाला लाजपत राय।
लाला लाजपत राय। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की हुई नियुक्ति हुई और 3 फरवरी 1928 का क्या हुआ, भारत आगमन हुआ। उसी समय कुल सदस्यों की संख्या कितना था, यानी 7, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। उसमें क्या था, यानी ब्रिटेन के तीनों प्रमुख दलों का नेता थे, जिसमें कि क्या हुआ, लिबरल पार्टी का एक है, लिबरल पार्टी, और उसके बाद 3 वो कंजर्वेटिव पार्टी का, इसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी के 4 आदमी थे, इसके बाद 2 है लिबरल पार्टी का, लिबरल पार्टी के 2 थे और एक लिबरल पार्टी यहाँ, यानी 3 लिबरल पार्टी और ये तीनों मिलाकर यानी ब्रिटेन के तीनों प्रमुख नेताओं थे। तो पहला कौन थे, जॉन साइमन, यानी जॉन साइमन जिसको लिबरल पार्टी से, और उसके बाद मी बाथम जो कि कंजर्वेटिव पार्टी, उसके बाद आस्टेथ कोना यह कंजर्वेटिव पार्टी के थे, यानी कंजर्वेटिव पार्टी का, और उसके बाद लेन फोकस यह कहा है कंजर्वेटिव पार्टी का था। इसके बाद हो गया कैडेगन, यह कंजर्वेटिव पार्टी के लिए थे। इसके बाद एटली जो कि लेबर पार्टी से थे, अब बोनोन हार्टसन लोअर पार्टी के थे। तो इसमें तीनों के हुए, यानी ब्रिटेन के तीनों प्रमुख दलों के नेता थे वह, जिसमें एक, उसका ही लिव्स इफ इंडिया डाइज, यानी जवाहरलाल नेहरू ने। तो ही लिव्स डाइज किसने लिखे, तो जवाहरलाल नेहरू ने। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, यह लाला लाजपत राय दे रहे थे। यह कब कहते हैं, यानी 3 फरवरी 1928 का जब भारत आगमन हुआ तब उसी समय बोले लाला लाजपत राय ने। उसके बाद मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। यह किसने बोले थे, तो अब्दुल कलाम आजाद ने बोले थे। इसके बाद क्रांति की तलवार में धार बेचारे के पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। क्या बोले, क्रांति की तलवार में धार बेचारे के पत्थर पर रगड़ने से आती है, यह भगत सिंह ने बोले। कौन ने, भगत सिंह ने बोले। तो जितने क्वेश्चन को आप देखेंगे फिर से एक बार, साइमन कमीशन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या बोले, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। इसके बाद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने बोले। उसके बाद साइमन कमीशन वापस आओ, जैसे गो साइमन हु लिव्स इफ इंडिया जो कि जवाहरलाल नेहरू। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, यह लाला लाजपत राय ने बोले। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया, यह अब्दुल कलाम आजाद ने बोले। कौन बोले थे, तो वो अब्दुल कलाम आजाद ने बोले थे। इसके बाद क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह भगत सिंह ने बोले। तो इस प्रकार हम ये क्वेश्चन आपको पूरे बता दिए हैं। इसके बाद जो वीडियो हम बनाए इससे पहले आप उसमें देख लीजिए, सब इम्पोर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टि से अगर आप इसको देख लिए एक बार तो 1 नंबर फिक्स है। ये छोटा सा मतलब 20 मिनट का 15 मिनट का वीडियो है, 1 नंबर फिक्स है, समझिए। चलिए ठीक है, अगर अच्छा लगे तो वीडियो सब्सक्राइब कीजिए।